बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और एमए किचन्स के साथ रहें। क्या आप भी स्ट्रॉबेरी का सिर्फ और सिर्फ जूस बनाकर पीते हैं? तो आज से आपने ये वाली रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी जैम घर पर बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से और झटपट बन जाने वाला स्ट्रॉबेरी जैम आप घर पर बना सकते हैं। महंगे महंगे स्टोर से लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में आप घर पे स्ट्रॉबेरी जैम बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्ट्रॉबेरी 250 ग्राम के करीब। और स्ट्रॉबेरी का जो वाइट पार्ट है इस तरह से कट कर लेंगे और चॉप कर लेंगे। 2 से 3 स्ट्रॉबेरी आपने निकाल लेनी है और उनको अलग से चॉप करके रख लीजिए। सब स्ट्रॉबेरी को इस तरह से चॉप कर लेंगे और ये जो मैंने 3 से 4 रखी है इनको इस तरह से अलग कर देंगे। अब एक ब्लेंडर जार लेंगे और इसके अंदर स्ट्रॉबेरी ऐड कर देंगे और आपने इसके अंदर हाफ कप से भी कम पानी ऐड करना है, जिससे कि जो स्ट्रॉबेरी है हमारी वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, यानी कि इसका एक पेस्ट बन जाए। आपने इसका जूस नहीं बनाना, पेस्ट बनाना है, वरना तो पानी ज़्यादा ऐड करने से ड्राई करने में प्रॉब्लम होगी। देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब एक पैन लेंगे और ये स्ट्रॉबेरी जो ब्लेंड की हुई वो ऐड कर देंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 कप के करीब चीनी। मीडियम साइज़ के जो चाय के कप होते हैं वो 2 कप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे चॉप की हुई स्ट्रॉबेरी। इनको मिक्स कर दीजिए और अब इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। 5 मिनट बाद ये जब इस तरह से पकने लग जाए तो आपने करना है क्या, इस तरह से चम्मच चलाना है, इसको मिक्स कर देना है। ये देखें और छोड़ दीजिए पकने के लिए। अब इसके अंदर 1 चम्मच भर के, जब इतना स्टिक हो जाए ना, ये इतना स्टिकी, तो 1 चम्मच भर के आपने लेमन जूस या फिर सिरका ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल किया, 1 चम्मच भर के सिरका ऐड कर दिए। अब इसको मज़ीद पका लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में स्ट्रॉबेरी जैम बनकर रेडी हो जाएगा, परफेक्ट बाजार जैसा। तो ये देखें इतना थिक हो जाए तो आपने चेक करना है। तो ये देखें अभी नहीं बना। जब इस तरह से ये स्लाइड होने लग जाए तो ये समझें कि अभी परफेक्ट नहीं हुआ। 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया था और साइडों से आपने इस तरह से ना इसको मिक्स करते रहना है। अब इसको फिर से चेक कर लेंगे 5 मिनट पकाने के बाद। ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें, हल्का सा प्लेट को स्लाइड करें तो ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल हमारा जो परफेक्ट जैम होता है वो बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें, इतना ही थिक होना चाहिए। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हल्का सा इस तरह से टच करेंगे, देखें तो ये हमारे जो स्ट्रॉबेरी जैम है बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो ये देखें अभी ठीक से ठंडा नहीं हुआ। जब ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर आपने इसको फ्रीज़र कर दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए या नॉर्मली आप किचन में रख दीजिए। तो ये देखें बिल्कुल बाजार जैसा हमारे स्ट्रॉबेरी जैम बनकर रेडी हो, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में। आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या नॉर्मल जार में रख लीजिए। अच्छा जी, मैं स्टोर करने का आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि आप जब ये बनाएंगे ना तो ये स्टोर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना मज़ेदार बनकर रेडी हुआ था कि 1 दिन में ही चट हो जाएगा। तो ये देखें बिल्कुल बाजार जैसा स्ट्रॉबेरी जैम इजीली घर पर बन चुका है। तो आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अच्छा जी, ये मैं लगा कर दिखाती हूँ आपको स्लाइस पे। तो ये देखें परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्ट्रॉबेरी जैम है बनकर रेडी थी और इसका टेस्ट और जायका बिल्कुल बाजार जैसा था। आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में रखिए। याद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।